नमस्कार दोस्तों। इनकम और इनकम टैक्स ये दोनों ऐसे विषय हैं जो जितने क्लियर रहें उतना ही अच्छा। तो इसी सिलसिले में कल एक न्यूज़ आई कि इंडियन पार्लियामेंट में इनकम टैक्स बिल 2025 फाइनली अप्रूव हो गया है। तो इस वीडियो में बेसिकली हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इसको बेसिकली चेंज करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, इसके की प्रोविजंस क्या हैं और ये आपको किस तरह से इम्पैक्ट कर सकता है। तो इनकम टैक्स बिल 2025 सेम इसी नाम से इंट्रोड्यूस किया गया है और 11 अगस्त 2025 को जो है इसको पास करा लिया गया। ये जो है रिप्लेस करेगा इनकम टैक्स एक्ट 1961 को, और इसका जो फॉर्मली नाम था वो इनकम टैक्स नंबर 2 बिल 2025 था। तो बेसिकली इसको चेंज करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो देखा जाए तो ओवर 1961 में ये टैक्स इनकम टैक्स एक्ट 1961 में पहली बार लाया गया था और उसके बाद से इसमें बहुत सारे मतलब लगभग 100 बार से ऊपर चेंजेस हो गए थे। और कैसा इसकी वजह से जो है इसमें 800 के करीब सेक्शंस बन गए थे, जो कि बहुत ही कंफ्यूजिंग था। एक्सपर्ट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता था हर सेक्शन को समझना और उसको इंटरप्रेट करना। अच्छा, बहुत सारे प्रोविजंस ऐसे थे जो कि जो है ओवरलैप होते थे, उनको क्रॉस रेफरेंस करना उनके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता था। अच्छा, आज की डेट में क्या है कि डिजिटल इकोनॉमी हो गई है, हर चीज़ डिजिटली रिकॉर्ड होती है। और जो 1961 का एक्ट था बेसिकली पेपर बेस्ड सिस्टम था। तो इस जब टैक्स आप भरने जाते थे या उसका कंप्लायंस के लिए आप अप्रूवल लेने जाते थे तो उसमें बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आती थी। तो बेसिकली टैक्स पेयर को बेसिकली मल्टीपल डेफिनेशंस से झेलना पड़ता था। ओवरलैपिंग प्रोविजंस थे, एक प्रोविजन दूसरे प्रोविजंस को जो है क्रॉस कर रहा होता था, ठीक ना। बहुत सारे चेंजेस उसको करवाने पड़ते थे जब भी वो जाता था भरवाने, टैक्स भरने। तो उसमें बहुत ही ज़्यादा दिक्कत की बात थी। स्मॉल टैक्स पेयर हो गए, एमएसएमई हो गए, इनको छोटी छोटी बातों के लिए भी कंसल्टेंट के पास जाना पड़ता था ताकि वो उनको गाइड कर सकें। और उसमें भी ये श्योर नहीं था कि भाई वो प्रॉपर है कि नहीं है, ठीक है। दूसरा गवर्नमेंट क्या चाहती थी, क्योंकि एवरीथिंग इज डिजिटाइज राइट नाउ, तो एआई ड्रिवन मॉनिटरिंग सिस्टम लाया जा सके। तो जो 2 या 3 साल में ट्रैक हो पाता है कि टैक्स का इवेजन हुआ है कि नहीं या कुछ खामियां रह गई कि नहीं रही, उस चीज़ों को चेंज करने के लिए, रियल टाइम ट्रैकिंग के लिए एआई ड्रिवन मॉनिटरिंग सिस्टम लाने का गवर्नमेंट ने प्लान किया था। तो उसके लिए इसके प्रोविजंस में चेंज करना ज़रूरी था और दैट्स वाई दिस इनकम टैक्स बिल 2025 वो इंट्रोड्यूस किया गया पार्लियामेंट के अंदर। इसमें देखेंगे तो बेसिक क्या चेंजेस हैं। देखिए, जैसे मैंने पहले बताया कि 800 के करीब जो है इसके अंदर सेक्शंस थे, जो कि अब रिड्यूस होकर 536 रह गए हैं। और इससे पहले भी पार्लियामेंट में फरवरी में बिल इंट्रोड्यूस किया गया था, बाद में उसमें डिटेल बताऊंगा। तो पहला स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है, सेक्शंस जो है रिड्यूस हो गए, मतलब कि नंबर ऑफ प्रोविजंस थे उसको ज़्यादा सिंप्लीफाई किया गया है और रिड्यूस करके उसके जो नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं वो 23 तक लेकर आया गया है इसके अंदर, ठीक ना। वैसे ही एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था कि इसके अंदर कई सारे टर्म्स ऐसे थे जो लोगों को कंफ्यूजिंग लगते थे, जैसे कि प्रीवियस ईयर हो गया, प्रीवियस ईयर टैक्स हो गया, असेसमेंट ईयर हो गया। अब आदमी आधा तो इसी में कंफ्यूज रहता था कि प्रीवियस ईयर का क्या है, असेसमेंट का क्या, असेसमेंट ईयर क्या है। तो जैसे प्रीवियस ईयर हो गया 2024-2025, उसका टैक्स आप भर रहे होते हैं, आईटीआर भर रहे होते हैं। और ये जो 2025-2026 चल रहा है वो असेसमेंट ईयर हो गया। तो बहुत ही कंफ्यूजिंग होता था। तो बेसिकली उसको यूनिफाई कर दिया गया है और एक सिंगल टर्म लाया गया है, टैक्स ईयर। ओनली टैक्स ईयर यूज़ किया जाएगा जिस भी टाइम आप जो है टैक्स भर रहे हैं उसका। पहला चेंज ये लाया है। दूसरा, सारे ह्यूमन इंटरवेंशन को रिड्यूस करने के लिए बेसिकली जो है और करप्शन को रिड्यूस करने के लिए और किसी भी प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए इसके अंदर चेंजेस लाए गए हैं, ताकि ये एआई के साथ जो है रियल टाइम ट्रैकिंग की जा सके इसकी। दूसरा, जो टैक्स एग्जम्पशन मिला था या रिबेट का इन्हेंसमेंट हुआ था बजट में, 12 लाख का एनुअल इनकम जिसका है उसको एग्जम्पशन का थ्रेशोल्ड बढ़ाया गया था, वो इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है। तो बेसिकली आप देखेंगे कि पहले आपको रिबेट जो मिलता था 25,000 का मिलता था, वो अब इंक्रीज होकर 60,000 का हो गया है।
तो रिबेट मतलब इस तरह से हो गया कि सपोज 100 रुपये का आप कोई चीज़ खरीदते थे, पहले आपको डिस्काउंट 25 रुपये मिल रहा था, अब डिस्काउंट आपको मिल रहा है 60 रुपये। सो इस तरह से टैक्स तो कटेगा बट आप उसको रिबेट बाद में ले सकते हैं उसका। तो अगर हम कैलकुलेशन वाइज देखें तो सपोज आपका 6 लाख रुपए का इनकम था और आपका 15,000 टैक्स बनता था, तो जब ये 12 लाख का स्लैब नहीं आया था, 12 लाख तक का रिबेट नहीं मिला था, तब तक आपको 15,000 ही देना है। वैसे ही 7,000 पे आपका मान लीजिए 25,000 बन रहा है तो 25,000 आपका टैक्स बनता था। 8 लाख पे 35,000 बना तो 35,000 आपका टैक्स बनता था, ठीक ना। तो सॉरी, ये 15,000 और 25,000 आपको रिबेट मिल जाता था और 8 लाख तक आपको 35,000 देना पड़ता था, 10 लाख तक 50,000 देना पड़ता था। अब क्या है, अब जो इन्होंने नया स्लैब इंट्रोड्यूस किया है उसमें मान लीजिए आपका 12 लाख तक जा रहा है, तो 80,000 रुपये का आपका बना तो 60,000 का आपको रिबेट मिल रहा है, तब भी आपको 20,000 रुपये टैक्स बनेगा, आप उसको पे कर सकते हैं। मतलब 60,000 तक का आपको रिबेट मिल गया 25,000 की तरह। तो आपको कितने का मिला? 35,000 एडिशनल आप समझ लीजिए कि आपको उसमें सेव करने का प्रोविज़न मिल गया। अच्छा, अगर 12 लाख से ऊपर आपकी सैलरी जाती है, सपोज 1 रुपये भी ऊपर गई, तो आपको जो है मान लीजिए 95,000 का टैक्स बन रहा है, तो फिर आपको कोई रिबेट नहीं मिलेगा, फिर आपको पूरा 95,000 रुपीज़ का टैक्स पे अप करना पड़ेगा। तो ये प्रोविजंस हैं जो इन्होंने मेजर प्रोविजंस इसके अंदर लेकर आए हैं, चेंज किए हैं। अच्छा, इसमें जो प्रोसीजनल क्राइटेरिया थी वो उसकी भी प्रॉब्लम थी। एक्चुअली क्या था कि जैसे इनकम टैक्स, मान लीजिए आपके हाउस प्रॉपर्टी है कहीं पे, उसके ऊपर आप जो इनकम करते हैं तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न था। जैसे म्युनिसिपल डिडक्शन क्या है, या प्री कंस्ट्रक्शन लेवल क्या है, या एनुअल वैल्यू क्या है, इसमें इतना कन्फ्यूज़न होता था कि जब टैक्स भरने जाता था कोई भी आम नागरिक, तो उसको दिक्कत आती थी उसको असेस करने में। और सपोज आपका जो अधिकारी है उससे वो कुछ बोल रहा है, आप कुछ समझ रहे हैं, और पैसे का मामला है तो न वो आपकी बात मानने को तैयार है ना आप उसकी बात मानने को तैयार हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करके उन्होंने 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन कर दिया है। इसका कहने का मतलब ये है कि बेसिकली सपोज जैसे 1961 के पहले जो है ये वैल्यूज़ नाम टर्म्स यूज़ होते थे, एनुअल वैल्यू, म्युनिसिपल वैल्यू, प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट, तो उसको सिंप्लीफाई करके 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन म्युनिसिपल टैक्सेस के नाम से रख दिया है। तो मान लीजिए आप जो है 6 लाख की वो करते हैं, 6 लाख का ग्रॉस इनकम होता है आपको अपने रेंटल प्रॉपर्टी से, तो अगर 50,000 आपने म्युनिसिपल टैक्स दिया हुआ है साल का, तो उसमें से 50,000 रुपये ये माइनस कर देंगे। सिंपल म्युनिसिपल टैक्स के नाम से स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दिया, म्युनिसिपल टैक्स में 50,000 माइनस करके आपको जो 5,50,000 वैल्यू बनेगी उसके ऊपर स्टैंडर्ड डिडक्शन इन्होंने डाल दिया 30,000 रुपये। तो ये चेंजेस थे इसके अंदर। मैंने सोचा कि आपको इन्फॉर्म कर दें। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। मैं कोशिश करूँगा कि ऐसे ही वीडियोज़ आपके लिए फ्यूचर में भी लाता रहूँ। थैंक यू वेरी मच।